लेट्स माइक न्यूज एट 8। के मथुरा में गोरक्षा चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बाबा अपने दो साथियों के साथ ट्रक का पीछा कर रहे थे, जिसमें गोवंश होने की सूचना मिली थी। आरोप है कि ट्रक चालक ने अचानक रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलकर फरार हो गया। घटना के बाद दिल्ली मथुरा हाईवे पर हजारों की भीड़ जमा हो गई और आरोपियों ने एनकाउंटर की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और कई वाहन तोड़ दिए। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीआईजी शैलेश पांडे के अनुसार ट्रक में कोई गोवंश नहीं था और घने कोहरे के कारण दुर्घटना हुई। प्रशासन ने कहा है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने दो अलग अलग कार्रवाइयों में एक सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार किया और चंदेल जिले के एक संवेदनशील इलाके से हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। इसमें AK-47 राइफल, ग्रेनेड, सैकड़ों गोलियां और अन्य हथियार शामिल हैं, जो सीमा पार से हथियारों की तस्करी और उग्रवादी तत्वों की सक्रियता की ओर इशारा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह ने शांति बहाली के लिए कोकीजो समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से गुवाहाटी में मुलाकात की। इसमें लंबे समय से चले आ रहे जातीय तनाव के बीच सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों पर चर्चा हुई। कर्नाटक के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 24 घंटों में 25 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे शोला घास के मैदानों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बेंगलुरु में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर गहरी चिंता जताई और इन सभी आग की घटनाओं की जांच के आदेश दिए। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि क्या ये आग प्राकृतिक है या मानव जनित, जैसे लापरवाही या जानबूझकर लगाई गई है। कुद्रेमुख जैसे संवेदनशील जैव विविधता क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में आग लगना पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए विभाग ने तत्काल कार्रवाई की ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मिजोरम के चंपाई जिले में असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित नशीली मेथाम्फेटामाइन टेबलेट्स जब्त की, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 23 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हमोनथेल्फा रोड पर एक लावारिस वाहन से 7 किलो 900 ग्राम मेथ टेबलेट बरामद हुई। सुरक्षा बलों के आने का अंदाजा लगाकर तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। जब्त दवाएं और वाहन को चंपाई के एक्साइज एंड नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया है। कोची के वडुतला इलाके में कार्शक रोड पर ग्रीन गार्डन के किराए के मकान में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले हैं। इनमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा है। दोनों महिलाएं छत से लटकी हुई मिली और बच्चे कमरे में मृत पाए गए। तिरुवनंतपुरम के विलप्पी लसाला गांव का रहने वाला यह परिवार फरवरी में यहां मेडिकल इलाज के लिए रह रहा था। मकान मालिक के रिश्तेदार ने 2 दिनों से परिवार को न देखने पर सूचना दी, जिसके बाद एर्नाकुलम नॉर्थ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया और जांच की। पुलिस वित्तीय तंगी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कोण से सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में 28 कोरिडांग विधानसभा उपचुनाव से पहले चुंगतिया गांव में हुई झड़प के बाद लगा कर्फ्यू अभी भी जारी है। जिला मजिस्ट्रेट ने गांव के इलाके में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति काबू में की और कई लोगों को हिरासत में लिया है। केस भी दर्ज हो चुका है। इस उपचुनाव में कई उम्मीदवार मैदान में हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि मतदान बिना किसी बाधा के हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया के फैसले पर बड़े सवाल उठे हैं। दरअसल एक मीडिया हाउस की पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच उन्होंने दहेज मौत से जुड़े 510 मामलों में से 508 में आरोपियों को जमानत दे दी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स